हेलो दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का स्टैटिक जीके का पार्ट 5 वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 12 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट से आगे का जो 10 शिफ्ट में ऑल स्टैटिक जीके पूछा है सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे शुरू से अंत तक डाला हुआ है। 28 दिसंबर 2020 से जो एग्जाम शुरू हुआ था वहाँ से शुरू से अंत तक डाला हुआ है। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जितना भी स्टैटिक जीके रिलेटेड एग्जाम है सभी के लिए लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के PSC का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा विनिवेश, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डब्रू मध्य यानी पाल्क स्टेट और मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा श्रीलंका अलग है। उसके बाद 3 नंबर में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अरुंधति राय। किसके लिए मिला था? ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कब मिला था? 1997 में। उसके बाद 4 नंबर, सर विलियम जोन्स ने डैश एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1793 में की थी। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियर शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियर शामिल है। तो 5 का हो जाएगा डी, हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत का स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में स्थित है। उसके बाद 7 नंबर, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था भारत पर। उसके बाद 8 नंबर, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अनूप बंदोपाध्याय ने लिखी थी पुस्तक बहुरूपी गांधी। उसके बाद 9 नंबर, केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1921 में हुआ था। उसके बाद 10 नंबर, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद 11 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? यानी कितना घंटा से पहले जारी कर सकता है या अंदर नहीं कर सकता है? तो 48 घंटा के अंदर नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया मार्ग की लंबाई प्रसार कितने किलोमीटर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 16 से 20 किलोमीटर है। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे है। चलिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो W3 का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है और C का मतलब होता है कंसोर्टियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2015-16 में किया गया था। आंसर हो जाएगा 14 का बी, हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी यानी वर्तमान में ननकाना साहिब में डैश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1469 में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में हुआ है 1469 में। देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। हर किसी को महात्मा गांधी का जन्मदिन याद है 1869, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। 69 में हुआ था यानी 4 साल पहले हुआ था। 69। तो इस ट्रिक से आप ये फिगर देखिएगा 69 वाला, तो इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम था? तो 16वीं जो लोकसभा के अध्यक्ष का नाम था सुमित्रा महाजन थी। ठीक, अभी कौन है प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, उसके बाद 17 नंबर, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश की अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? किसके अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं? राष्ट्रपति के। तो आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो ये चैलेंजर द्वीप है ना, कहाँ पे स्थित है? तो ये मरियाना खाड़ी में स्थित है, मरियाना ट्रेंच में स्थित है चैलेंजर द्वीप। उसके बाद 19 नंबर, MRTP अधिनियम 1969 निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, भारत संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 साल होती है न्यूनतम आयु। उसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड से नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का था, राम प्रसाद बिस्मिल का था, जबकि अशफाक उल्ला खान का भी था और भगत सिंह का यहाँ पे नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 21 का। 22, हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी को विश्व विरासत स्थल किसके द्वारा घोषित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्या नंबर 23 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना डैश में हुई थी? कब हुई थी? 1995 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 24, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो रसिया तो था, USSR का हिस्सा फिनलैंड नहीं था। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिनलैंड है ना, यूरोपीय कंट्री है। जॉर्जिया था USSR का, मालदीव था, ठीक, ये तीनों था। फिनलैंड यूरोपियन कंट्री था और ये USSR का पार्ट नहीं था। उसके बाद 25, इसरो ने IRS डाटा प्राप्त करने के लिए अपनी अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा AGEOS हो जाएगा। AGEOS का स्थापना की है RS डाटा प्राप्त करने के लिए कहाँ? अंटार्कटिका में। उसके बाद 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 27, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश में स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 27 का ए हो जाएगा 1976 में किया गया था। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर की स्थापना 1976 में किया गया था। उसके बाद 28, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 28 का ए हो जाएगा। 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 28 क्वेश्चन पूछा है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में। अब शुरू करते हैं 12 जनवरी का सेकंड शिफ्ट। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्रिसिएशन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 का हो जाएगा ए। उसके बाद 2 नंबर, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? कुल कीमत लगाता है। जैसे लगाते हैं तो क्या होता है? कीमत होता है, यानी कुल कीमत होगा दोनों का मतलब। उसके बाद 3 नंबर, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय गीत है? तो ये है उत्तर प्रदेश का कजरी। उसके बाद 4 नंबर, इनमें से कौन से पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो किससे वृद्धि मापते हैं पौधों का? क्रेस्कोग्राफ से। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। 5 नंबर, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसे 1959 में उत्पादन शुरू किया था? 1959 से। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में क्या स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 नंबर, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन की स्थान पर की गई थी? लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 8 नंबर, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन ने की थी। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। उसके बाद 10 नंबर यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एडम स्मिथ का है वेल्थ ऑफ नेशन बुक। उसके बाद 11 नंबर, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन है? उड़ीसा है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कुंडनकुलम है ना, नाभिक की ऊर्जा नवीनतम है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। 16 नंबर, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे थे? तो पहली पीढ़ी का था, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी का था। उसके बाद 17 नंबर, इनमें से किस रेशेदार फसल यानी फाइबर क्रॉप का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जूट रेशेदार फसल का प्रयोग किया जाता है। 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 155 हो जाएगा, यानी 155। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 19 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? ये मानवाधिकार के लिए केंद्रित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंग्लैंड में। उसके बाद 20 नंबर, कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त में सकारात्मक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 21, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसको बताए थे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 22 नंबर, 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था उस समय। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 23, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 24, भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मई 1960 में। उसके बाद 25 नंबर देखते हैं, कौन 23 साल यानी 1802 से 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जॉर्ज चिन्नेरी हो जाएगा। जॉर्ज चिन्नेरी का परिदृश्य और दृश्य चित्रित करती है। उसके बाद 26 है, WWW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP का प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। 26 का डी हो जाएगा। 27, प्रसिद्ध उपन्यासकार अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था। तो इसके बाद 27 के बाद समाप्त हो गया ए शिफ्ट भी, सेकंड शिफ्ट भी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर क्या, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो कौन बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था जीटी रोड। उसके बाद बढ़ते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। तो उसके बाद 3 नंबर, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ 0 मील का पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसे बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है? 0 माइल स्टोन बना हुआ नागपुर में। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में वर्जने स्ट्रास्टूब्स द्वारा डैश के दशक में प्रारंभ किया गया था? कब खोजा गया था C++ भाषा के विकास? 1980 में। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, भारत के पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 1980 में, 1998 में। सबसे पहला किया गया था 1974 में, ठीक, इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद 1998 में किया गया पोखरण में। उसके बाद 6 नंबर, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? राजछाया कहलाता है, यानी 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद 8 नंबर, थियोफ्रेटस निम्न में से किसका एक जनक जाना जाता है, कहा जाता है? तो ये वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को। 8 का हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में किस महाद्वीप में स्थित है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 नंबर, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग के समाप्त करने के स्थान किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम से संबंधित है। 11 का ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये के शेयर पूंजी कैपिटल के साथ की गई थी। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति अंग है,
राज्यसभा अंग है, लोकसभा अंग है, ये तीनों तो अंग है संसद का, जबकि राज्य विधानसभा अंग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 14 नंबर 1788 में, देखिए यहाँ पे 1788 नहीं होगा, 1798 होगा। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था? कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल था। उसके बाद 15 नंबर, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता को जाना जाता है। उसके बाद 17 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसके बाद 18 नंबर, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये जॉन डाल्टन ने किया था। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 19 नंबर, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के कर दिया था? कब किया था? 1988 में। किस संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन के तहत किया था। उसके बाद 20 नंबर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? किसको? कॉलिन मैकेंजी को। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 20 का। तो इसके बाद 21, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। तो इसके बाद 22, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक महान शहर डैश। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। कब, किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? जीन गॉटमैन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था 1967 में मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द को। तो इसके बाद बढ़ते हैं कितना, 23 नंबर, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 24, एक आधार 12 अंक की विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 25, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? KN राज थे। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसके बाद 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो ये GMT प्लस कितना 5.5 हो जाएगा, 5:29। 27, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज में विलय किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राज में विलय किया था अवध राज्य को, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो जिनेवा में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 29, भारत कितनी बार पुरुषों की ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ODI के फाइनल तक पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। एक 1983 बार जो है ना जीता था भारत वेस्ट इंडीज़ को हराकर। उसके बाद 2003 में पहुंचा था, इसमें हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। उसके बाद 2011 में पहुंचा था, श्रीलंका को हराया था, भारत जीता था। उसके बाद 30 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। कौन कौन किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद 31, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में 31 स्टैटिक जीके पूछा, बहुत मायने रखता है 40 में से 31 स्टैटिक जीके पूछना। स्टैटिक जीके का कितना वेटेज आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए है ना आप लोग ग्रुप डी और CBD2 के लिए जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है स्टैटिक जीके आप लोग बार बार देखिए। चलिए नया शिफ्ट देखते हैं हम लोग। नया शिफ्ट कौन होगा? सेकंड शिफ्ट होगा। 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुत तरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एस्ट्रोसेट हो जाएगा। 1 का ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूंनामा। उसके बाद 3 नंबर, USSR जिसे संयुक्त सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा। तो इसके बाद 4 नंबर, 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का? 14 बैंकों का किया था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, यानी डी
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद 6 नंबर, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था? तो ये पेड़ों और वनों को बचाना था, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 7 नंबर, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में कराई थी। उसके बाद 8 नंबर, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की है ना, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये पारंपरिक स्रोत है। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु यूनियन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो हैदराबाद शहर में स्थित है। उसके बाद 12 नंबर, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर, भारतीय मानक समय, उसके बाद 13 नंबर, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT से डैश आगे है, तो ये कितना आगे? 5.5 घंटा आगे है। आप सोच सकते हैं ये पिछला है ना शिफ्ट में पूछा था और रिपीट कर दिया, तो रिपीट करता है क्वेश्चन बैंक से, आप क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसके बाद 14 नंबर, इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1929 में। आप सोच सकते हैं घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन पूछ दिया फिर, ठीक। उसके बाद 15 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? तो ये 65.46% था, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसके बाद 6 नंबर, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो किसके लिए? पंचायती राज संस्थान के लिए की गई थी, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 नंबर, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी जिसे नटराज बोलते हैं, किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा में पाई गई थी। उसके बाद 18 नंबर, भारत में इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये उड़ीसा राज्य है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन कौन थी ये देखते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ए था, एन गोपालास्वामी आयंकर ए भी था, डॉक्टर KM मुंशी ए भी था, जबकि AB ठक्कर ए नहीं था, यानी ए सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन नहीं पूछा है, ये सही हो जाएगा। देखिए टोटल 7 सदस्य था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो इसके बाद 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन करती है? तो ये संगठन है ILO, जिसकी स्थापना हुआ था 1919 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। उसके बाद 21, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों को 2 प्रकार होते हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। किसको किसको? डॉट वेब फाइलें और डॉट MID फाइलें को जोड़ा जाता है, यानी 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद 22 का, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? वी बलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? पियानो से, 2 का बी हो जाएगा 22 का। उसके बाद 23, हिंद स्वराज का नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें 23 क्वेश्चन पूछा था, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा। इसके बाद 16 तारीख को हुआ था, 13 तारीख से 16 तारीख को हुआ, और 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी डैश है? तो विवेक एक्सप्रेस है। उसके बाद 2 नंबर, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। इसके बाद 3 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। कहाँ पे आम जनता से रूबरू हुए थे? BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 4 नंबर, वर्ष डैश में सुएज नहर को खोल दिया गया था और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ बम्बई यानी वर्तमान मुंबई के संबंधों को आर्थिक मजबूती मिली। कब सुएज नहर को खुला था? 1869 में खुला था, 1869 में। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? जब महात्मा गांधी जी का जिस साल जन्म हुआ उसी साल सुएज नहर के लिए खोल दिया गया महात्मा गांधी के लिए। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद 5 नंबर,
डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम को देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी यानी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। कौन है वो तारामंडल? ओरियन तारामंडल है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है। उसके बाद 8 नंबर, महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 9 नंबर, खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश एक ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सोलर पवन यानी सोलर विंड के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। उस विज्ञानिक नाम क्या है? यूजिन पार्कर नाम है। उसके बाद 10 नंबर, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी किसान कन्या थी। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 11 का ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है डैश कहा जाता है। इसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद 13 नंबर, कपिलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद 14 नंबर, 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उग्रवादी संगठनों और डैश के एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग को प्रदान किया था। देखिए 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसमें है ना नरमपंथी जो कांग्रेस जो विभाजित हुआ था नरमपंथी और गर्मपंथी में, उन दोनों का फिर मिल गया 1916 में। ठीक, और इसके साथ कौन मिल गया? मुस्लिम लीग भी मिल गया, यानी तीनों मिल गया 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद 15 नंबर में 1915 में महात्मा गांधी डैश से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 15 का बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में क्या है? 60 नंबर में आपका है संक्षिप्त सोनार का पूर्ण क्या है? तो सान नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 17, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इस क्षेत्र पर निर्भर है। तो रूर क्षेत्र पर निर्भर है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डैश के सहयोग से की गई थी। बोकारो सोवियत संघ से सहयोग किए थे, यूएसआर से, रूस से जिसे। उसके बाद 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो सीपीयू है, रैम है, रोम है, जबकि यूएसबी नहीं है। उसके बाद 20 नंबर, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 21, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन, जिसके लिए उसको 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 22, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो ये 1923 में किया गया था। उसके बाद 23, भारत में उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 24, ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई वे बिल माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति। आंसर हो जाएगा बी, आंसर सी हो जाएगा। 25, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डैश में स्थित है। कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड में है। उसके बाद 26, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस राज्य का घनत्व न्यूनतम है? डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद 27, उत्तराखंड के कमाल क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य डैश कहा जाता है। लोकप्रिय नृत्य को छोलिया कहते हैं। उत्तराखंड के कमाल क्षेत्र में तलवार से नाचने को छोलिया कहते हैं। उसके बाद 28, इसरो में चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान डैश को डैश प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 कब प्रक्षेपित किया था? 2008 में। ठीक, इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया था। उसके बाद 29 यहाँ पे है डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कौन बांध है? ये बांध बानासुर सागर बांध है। बानासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। महाबली का पुत्र का नाम बानासुर था।
उसी के नाम पे रखा गया। उसके बाद 30 नंबर, गुजरात में पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत की सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण किया था। इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाजा था। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 31, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ण में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? ये कथन डेग हैमर स्कॉल का है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 32, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो थल सीमा भारत के साथ कौन श्रीलंका नहीं जुड़ी हुई है? उसके बाद 33, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश राज घोषित किया? 1911 ईस्वी में घोषित किया था। 33 हो गया। इस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में कितना पूछा? 33 क्वेश्चन पूछा। अब सोच सकते हैं 40 में 33 यानी 7 क्वेश्चन सिर्फ रहा होगा साइंस से। अब कितना स्टैटिक जीके का वैल्यू है, तो आप लोग स्टैटिक जीके में ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में का जितना भी स्टैटिक जीके पूछा है शुरू से अंत तक वो रट करके चले जाइए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट शिफ्ट 16 का है आपका सेकंड शिफ्ट देखते हैं। सेकंड शिफ्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति देता है? यानी संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? 366 के तहत। सी हो जाएगा। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? कोच्चि को जाना जाता था क्वीन ऑफ द अरेबियन सी का, कोच्चि। उसके बाद 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए आर्थिक भूगोल का मतलब जिसे है ना कमाई हो, पर्यटन का भूगोल, ठीक, ये आर्थिक भूगोल होगा। संसाधनों का भूगोल, ये भी आर्थिक भूगोल होगा। कृषि का भूगोल, ये भी आर्थिक भूगोल होगा। जबकि राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, 18 सल्तनत के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल था। उसके बाद 6 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। 7 का ए हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। तो आंसर हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्यकर्ता हो कहलाते हैं। तो सफ़ेद पोस्ट कार्यकर्ता कहलाते हैं। 9 का बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स है, वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम भी है और ओपेरा भी है, जबकि विकिपीडिया नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 10 का। उसके बाद 11 नंबर, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश में से संबंधित है? तो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो 11 का डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। बी हो जाएगा 12 का। उसके बाद 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो मदर इंडिया को नामांकित किया गया था, लगान को भी किया गया था, सलाम बम्बे को किया था, जबकि कर्मा को नहीं किया था। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये कांग्रेस का नेता शशि थरूर ने लिखी थी। उसके बाद लिखा है। उसके बाद 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, जबकि उरुक नहीं है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 16 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? दीवानी अधिकार, ठीक, तो कब क्या था? 16 का कितना नंबर हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पर दीवानी अधिकार कब वर्ष प्राप्त किया? 1765 में। उसके बाद 17 नंबर, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लूना 9। 18 नंबर में क्या है? भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2010 में अपनाया गया था नया मुद्रा प्रतीक। तो इसके बाद 19 नंबर,
भारत में 1770 में राष्ट्र स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? 1770 में पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला यानी पीछे वाला जो शिफ्ट था उसमें पूछा था। उसके बाद 20 नंबर, इंटरनेट टीसीपी आई जिसे बोलते हैं आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है टीसीपी का और आईपी का। उसके बाद 21, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। उसके बाद 22, देश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? कौन थे कार्यकारी प्रधानमंत्री? गुलजारीलाल नंदा थे। 22 का सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं तो यानी सेकंड शिफ्ट 16 का सेकंड शिफ्ट में टोटल 22 क्वेश्चन पूछा था इससे स्ट्रेटेजी के से। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है कार्गो सेवा। उसके बाद बढ़ते हैं 2 नंबर, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो तंजौर पेंटिंग में ये है ना, तंजौर पेंटिंग में है। ठीक, शुद्ध सोने की कीमती पत्थरों पर सजावट जिसमें हिंदू देवी देवताओं का भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है तंजौर पेंटिंग में। तो दो का डी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1820 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था जो लोक पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है? कौन कर सकती है? लोकपाल कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम यानी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करते हैं। यानी नॉर्थ साइड और नॉर्थ साउथ और वेस्ट साउथ है ना, इसको कट करता है राजमार्ग। किस क्षेत्र पे कट करता है? उस क्षेत्र का नाम है झांसी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफिया थी। रोबोट सोफिया है ना, उसे नागरिकता मिला है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय है। तो 7 का बी हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को माल्थस ने किया था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 8 का। उसके बाद 9 नंबर, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी हो जाएगा, रैम व्हीलर हो जाएगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेवारी ली, तो ये रैम व्हीलर था। उसके बाद 10 नंबर, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे डैश कहा जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, निर्यात मित्र कहा जाता है। तो इसके बाद 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो टोक्यो जापान में स्थित है। तो इसके बाद 12 नंबर, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीत का एक रिकॉर्ड बनाया था? ये रॉजर फेडरर किया था इस टाइप का रिकॉर्ड। उसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर, डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो उसके बाद 14 नंबर, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात पुरातत्वज्ञ द्वारा की गई थी? जिसका आंसर हो जाएगा RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। 14 का हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसके बाद 15 नंबर, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। 15 का बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दी जाने वाली उच्चतम सम्मान है? परमवीर चक्र है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा। आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है और प्रतिस्थापन प्रभाव से। आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। तो इसके बाद 18 नंबर, नाभिक ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। जिसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र हो जाएगा, VECC है। VECC है ना, नाभिक के ऊर्जा के विकास से संबंधित है संगठन, कहाँ पे, कोलकाता में है। तो इसके बाद 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा क्षेत्र, मांडा क्षेत्र नहीं है। जबकि बालाकोट, चुन्हदारो और नागेश्वर ये तीनों है ना स्थल शिल्प कलाओं से संबंधित था, जबकि मांडा नहीं था। उसके बाद 20 नंबर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम आदि देश के केंद्र है। किसके केंद्र है, लौह और इस्पात उद्योग के केंद्र है। तो 20 का हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 21, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजारा गया था। किस गांव को उजारा गया था, तो गोविंदपुर को उजारा गया था। आंसर हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा। तो इसके बाद 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो याहू है, गूगल है और बिंग है, जब इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। तो इसके बाद 23, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो पहली महिला स्पीकर के रूप में मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। तो इसका बी हो जाएगा। तो इसके बाद 24, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 72 का प्रयोग करके। उसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन निर्धारण करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो कौन करता है, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं। आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। तो इसके बाद 26 नंबर में डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों के निर्देशन और समन्वय करते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके बाद 27, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी सीधा दक्षिण से उत्तर तक जोड़ता है, इसलिए सबसे बड़ा हाईवे है NH-44। 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में यानी टोटल 27 क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। तो इस आर्टिकल, किस आर्टिकल में, 16 में समान नियोजन की समानता की गई है। उसके बाद 2 नंबर, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है। जिसका आंसर हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने से संबंधित है। तो किसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एजेंडा 21। उसके बाद 4 नंबर में, इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है। IPBES का सही पूर्ण रूप है, तो इसका सही पूर्ण रूप कौन है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 4 का। इसके बाद 5 नंबर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 का ए हो गया। 6 नंबर, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी। जिसका कौन सी राजधानी थी 1773 से 1911 तक, कलकत्ता, और 1911 के बाद दिल्ली स्थापित कर दिया गया। उसके बाद 7 नंबर, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है। जो अमृतसर स्थित, यानी अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। उसके बाद 8 नंबर, इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 8 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 1983 में किया गया था। उसके बाद 9 नंबर, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक या संपादक है। कौन थे, शशि थरूर है। उसके बाद 10 नंबर, शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है। तो शरिया कानून किससे संबंधित है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा, पहला राज्य।
उसके बाद 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक का नाम है? इसका स्मारक का नाम क्या है? विजय घाट है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर, पुरातात्विक बी पाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो मेरठ जिले के हस्तिनापुर में पुरातात्विक बी लाल ने कब खुदाई की थी? 51-52 में की थी, 1951-1952 में। डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, आनंद विहार साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आनंद विहार साहिब प्रस्ताव कब? 1973 में पारित किया गया था। 14 का ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध में हराया था 1526 में। इसके बाद 16 नंबर, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो 1920 में शुरू किए गए थे। उसके बाद 17 नंबर, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में आता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 19, प्रदान की गई सेवाओं की एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? उपदान हो जाएगा, ग्रेट्युटी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो 51-52 में आयोजित किए गए थे, 1951-52 में। उसके बाद 21 नंबर, कैच मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CPU में स्थित होती है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 22, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, यानी भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद 23, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद 24, इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? कौन है? लैरी पेज है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, यानी 24 ही पूछा था इस शिफ्ट में 17 जनवरी का। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। चलिए 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? किसको? महात्मा गांधी को। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड उड़ सकता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कौन किया था? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद 4 नंबर, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की थी, कौन की थी? MN राय ने की थी। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो ये पाइथन है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सूचित किया था? तो कौन किया था? इरेटोस्थेनीज किया था। आंसर हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा यानी PMGDISH कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है डिजिटल साक्षरता अभियान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ था। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, पूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? पूना मुद्रा किसका है? क्रोएशिया का है। 9 का ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, यानी 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है? तो ये कृषि है, हर कोई जानता है। कृषि का जैसे विस्तार होता है वनों की कटाई होता है। उसके बाद 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? विश्व वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, OECD भी है। OECD भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये भारत का क्या अनबान शान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 12 का। उसके बाद 13 नंबर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। 13 का डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है?
तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आता है? जयपुर आता है, आगरा आता है, दिल्ली आता है, ये तीनों आता है। ठीक, गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना, जबकि लखनऊ नहीं आता है। उसके बाद 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो की घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो कहाँ पे? ब्राज़ील में। कब हुआ था? 1992 में। 15 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ऐसे पूछा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी 1992 में हुई थी। उसके बाद 16 नंबर, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो 16 का डी हो जाएगा आपका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी प्रोग्राम है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। उसके बाद 17 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी प्राधिकरण नहीं है, जबकि नगर पालिका हो जाएगा, जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत, ये तीनों है। नदी प्राधिकरण नहीं है। उसके बाद 18 नंबर, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का प्रशिक्षण देश में कहाँ हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। पोखरण रेंज में ही होता है परमाणु विस्फोट। इसके बाद 19 नंबर, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा देश वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? 1917 का। 19 का डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, भारत संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? ये राष्ट्रपति को है। उसके बाद 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो कीबोर्ड है, मेमोरी नहीं है, प्रिंटर है और माउस है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यानी ये है ना 21 क्वेश्चन था इस शिफ्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट में, आज 18 जनवरी का सेकंड शिफ्ट में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, शुरू करते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? जिसका आंसर हो जाए युद्ध कला से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किसका संबंध? धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध कला से है। उसके बाद 2 नंबर, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 1948 में आया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो इंडिका ने लिखी थी। वह आसान क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद 4 नंबर, यूएन शांति सेना को डैश वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति सेना को, यूएन का? तो 4 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1988 में दिया गया। उसके बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो कौन है? टिस्को है। उसके बाद बढ़ते हैं 6 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय पहला बना दिया था, वो कौन था? कैनिंग था। उसके बाद 7 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। 7 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम डैश है? संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर जीतने वाले पहले रैपर का नाम केंड्रिक लैमर है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 का बी। उसके बाद 9 नंबर, URL http://www.2dh.com लॉग इन PHP में कौन सा घटक वेब पेज के साथ उनकी पहचान करता है? तो 9 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, login.php करता है, login.php करता है वेब पेज का पहचान। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो सैटेलाइट नहीं है तारयुक्त ब्रॉडबैंड, जबकि डायल अप, केबल हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये तीनों हो जाएगा क्या है? तारयुक्त ब्रॉडबैंड है, जबकि सैटेलाइट नहीं है। उसके बाद 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है सबसे ऊँचा में। उसके बाद 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। 12 का हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उसके बाद 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। 13 का बी हो गया। उसके बाद 14, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा का विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 14 का हो जाएगा सी हो जाएगा, नवंबर 2013 को किया गया था। उसके बाद आगे क्या है? 15 नंबर, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो 1984 कलकत्ता में शुरू हुई थी। उसके बाद 16 नंबर, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इनमें उन्नत तकनीक कौशल की ज़रूरत होती है। गलत, इसमें उन्नत कौशल तकनीक की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही हो जाएगा, सही हो जाएगा 16 का। देखिए कुटीर उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए, किसके लिए ये फेवर है। इसमें गृह उद्योग शामिल है, इसमें ये सही है। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, ये सही है। इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिक का उपयोग किया जाता है, ये सही है। ये तीनों है ना कुटीर उद्योग से संबंधित है, जबकि उन्नत तकनीक कौशल नहीं है। उसके बाद 17 नंबर, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इनमें देश प्रतिस्थापित किया गया है, किसको प्रतिस्थापित किया गया है, योजना आयोग को, भारत के योजना आयोग को। 17 का डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो गणगौर है, घूमर है, कालबेलिया है, जबकि लावनी नहीं है, लावनी महाराष्ट्र का है। उसके बाद 19 नंबर, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत के महान्यायवादी होता है, कौन अभी है, अभी महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। उसके बाद 20 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये कलकत्ता में स्थित है। तो डी हो जाएगा। 21, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 22, समुच्च जुताई क्या है। तो समुच्च जुताई क्या है, तो इसका हो जाएगा समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना, समुच्च जुताई कहा जाता है। 22 का डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 23, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। तो राफेल नाडाल पेरेरा को कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, स्पेन का खिलाड़ी है। उसके बाद 24 में क्या है, विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है। तो वाजिद अली शाह से है। उसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन वॉइस असिस्टेंस नहीं है, यानी वॉइस जो आवाज़ असिस्टेंस होता है वो कौन नहीं है। तो एलेक्सा तो है, कॉर्टाना भी है, सिरी भी है, जबकि कारवा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समाप्त हो गया दोस्तों, यानी टोटल है ना 10 शिफ्ट समाप्त हो गया। आप लोग बार बार देखिए ताकि माइंड में छप जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।